तो पता नहीं चलेगा तो तुम्हारा हम मदद कैसे कर पाएंगे। और सुनो, बात बताने से जी हल्का होता है। और मुखिया जी तो खुद ही पूछ रहे हैं। नहीं मुखिया जी, अरे बताओ भी ना, अब इतनी भी क्या चीज है। चलो अब बताओ। मुखिया जी, हाँ कल अपने इलाके में दवाई खिलाने वाला आया था। दवाई? हाँ दवाई। उसको देख के मुझे अपनी पुरानी गलती याद आ गई। गलती? अरे कैसी है दवाई भैया, कैसी है दवाई? अरे दे दो 10 रुपया, हम खाती चली जाए। ए भक्त, हर समय गाना बजाना ठीक नहीं होता है। और कल तुम्हारे टोले में दवाई खाने के लिए कुछ लोग आए थे, तो तुम लोग दवाई खाई कि नहीं खाई? फाइलेरिया की दवाई? हाँ हाँ हाँ। यार उसके गांव में 4-5 लोग दवाई खिलाने आए थे, लेकिन उसने उसको भगा दी और दवाई नहीं खाई। मेरी बहू भी कल बता रही थी, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इसका मतलब है कल किसी ने भी दवाई नहीं खाई। हाँ अच्छा फेकन, तुम क्या कहना चाह रहे थे बताओ। मुखिया जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, फिर मैं बस पूछना चाह रहा था कि लोगों ने दवाई क्यों नहीं खाई। क्यों खाएंगे दवाई? कोई उल्टी सीधी दवा देगी तो हम लोग खा लेंगे क्या? अरे नहीं, ऐसे कैसे खा देंगे दवाई? अरे नहीं खाएंगे भैया कोई भी दवाई। अरे दे दो 10 रुपया, हम खाती चली जाए। ये बंद रहो, क्लियर तो बताओ क्या हुआ। जी जी जी, क्या हाल है? और सर्वजन दवा सब अभियान बताते हैं बाद में आना, हमें मुखिया जी से कुछ बात करनी है। अरे कहाँ के हो लाड गवर्नर, ऑर्डर देते भाई। अरे तुम भी दे दो 10 रुपया, हम घर चली जाए। शांत रहो, जाओ क्लियर हो। मुखिया जी इधर आइए। जी कोई सीरियस बात तो नहीं? बहुत दिन नहीं तुम रोटी दे के रहो क्या बात? वो दवा सेवन में तो चल रहा है, उनको कुछ पता नहीं। तुम्हारा लेकिन अब भूमिका मत बांधो, जो भी कहना है साफ कहो। जी का जाना क्षेत्र में इस तरह से बात नहीं करते। ये तो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो घर घर जाकर के लोगों को फाइलेरिया की दवाई खिला रहे हैं। चलो बस मांगो। अच्छा ठीक है, माफ कर दो। अरे दिया गया माफी, अब मुंह पे ताला लगा लो और आँख कान नाक खोलकर देखो सुनो सुंगो। हाँ मुखिया जी, हमारी सरकार द्वारा जो MDA अभियान चलाया जा रहा है, जी। उसमें हम लोगों के घर और टोला जा रहे हैं। अरे तो जाओगी, तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें बताने वाली बात क्या है? शांत हो शुरू। अरे लखान, एक तो आइसक्रीम में करा के मुंह में ठूस दे, तब ये ठीक होएगा। मुखिया जी कल इन लोगों के टोले में गए थे, ये लोग घर पे थे ही नहीं और कुछ लोग घर पर थे भी, तो उन्होंने दवा नहीं खाई, हम खाली। अरे खाली हाथ लौटे बाबू, लौटे खाली हाथ, नहीं मिला 10 रुपया, चलो हमारे साथ। शांत रहो तुम, बैठ जाओ। मुखिया जी एक बार आप चलकर सरकार दिखा के जाते। अरे तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे दवाई खाने के इंतजार में हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के अब घर में बैठे रहे। लखन, बहुत गलत बात है। अब जैसे कि तुमको कोई जरूरी काम होता है तो घर से निकलते भी नहीं हैं, छुट्टी लेते हो कि नहीं हैं? जब चुनाव होता है तो वोट डालने के लिए छुट्टी लेते हो हैं? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके टीकाकरण कराने के लिए टीका लगवाते भी नहीं। ठीक उसी प्रकार हम सभी को फाइलेरिया के इस अभियान में साथ देना चाहिए और सभी को दवा खानी चाहिए। मुखिया जी हमने तय किया है कि आप लोगों से समय लेकर किसी दिन आप टोले में आएंगे और एक साथ में सभी को दवा खिलाएंगे। अच्छा, यही चुगली करने आई थी मुखिया जी के पास? चुगली करने नहीं सुखिया माई, समस्या का समाधान करने। इस तरह से लड़ा जाता है आपस में और वही मेरे सामने। मुखिया जी आप ही चलकर समझाइए बुझाइए सबको, और बाकी कुछ लोग यहाँ पर हैं तो सुन ही रहे हैं। सुन रहे हैं मतलब मुखिया जी जो बोलेंगे वो आप लोग मान लेंगे। ए भरम में ना रहो। ये सब कैसा भैया? पहले ये बताओ, हम ये दवाई क्यों खाएं? उसमें भी हम जैसे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हम बड़े आदमी नहीं है कि घर में बैठे बैठे खाते 75 किलो पालते हैं। पहले तो आप सभी ये जान लीजिए, पहले तो आप सभी ये जान लीजिए कि कोई भी बीमारी अमीर गरीब गांव शहर बच्चा बड़ा या जवान देखकर नहीं आता। इसलिए इसमें हम गांव और शहर के सभी लोग शामिल हैं, इसलिए ये दवा हम सभी को खानी है। और ये भी मान लीजिए, फाइलेरिया मादा के मच्छर के काटने से होता है, और जब ये मच्छर काटता है तो इसके 5 से 10 साल बाद और कभी कभी तो 15-15 साल बाद इसका असर दिखाई देता है। अरे ये तो कमाल की बात है। इनके कहने का मतलब है हम में से किसी को कभी किसी मच्छर ने काटा होगा
अब फाइलेरिया अब हो गया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि एफडीए राउंड के तहत जो दवा खिलाई जा रही है वो आप लोगों को खानी है। उससे ये होगा कि अगर बाई दवा आपको कभी पहले मच्छर ने काटा होगा तो उससे बचाव हो सकता है। सुबह से कोई मिला नहीं है क्या मूड बनाने के लिए? ये मूड बनाने वाली क्या बात है ना? तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? अरे गुस्सा मत करिए भैया। अरे भैया शेरू, तुमको पता नहीं इन लोग के बारे में? अरे मुखिया जी पता है, वही ना जिसमें पैर फूल के हाथी पांव हो जाता है। जब किसी लोग के बारे में पूरी जानकारी ना हो कभी भी उधर की इधर की उधर नहीं करनी चाहिए, समझे? शुक्र है कि आप सभी को ये तो पता है कि फाइलेरिया में पैर हाथी पाँव जैसा दिखने लगता है। लेकिन जरा ये बताइए, क्या ये पैर एक ही दिन में अचानक से एक ही बार में ऐसा दिखने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है। अब मान लीजिए आपकी स्थिति के अंदर फाइलेरिया के पर्दे भी मौजूद है और उसके लक्षण सामने देखने को नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर लक्षण देखना शुरू हो गए हैं तो उससे आपको तेज बुखार आ सकता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, त्वचा सूख के खुजली हो जाएगी और सख्त हो जाती है और त्वचा में खुजली भी होती है। और अगर इसका समय से बचाव नहीं किया गया या इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है। हाँ, विकलांग। हाँ, विकलांग बना देता है। फाइलेरिया विकलांग बना देता है और जब आदमी को विकलांग बनाता है तो आदमी किसी काम पे नहीं बचता, उसका जीवन मुश्किल काटना कठिन हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। क्या हुआ फेंका तुम्हारे साथ? सपना चकनाचूर हो गया मुखिया जी, सब कुछ टूट गया, बर्बाद हो गया। अरे अरे अरे, अब खून का मत बताओ, पहली मत बताओ, बताओ सीधे सीधे क्या हुआ? हाँ, ये जीवन में पहली है लखन भाई। सही समय में पहचान नहीं किए, इलाज नहीं किए और पहले के खेल में हम हार गए। कल बेटे को छाट दिए गए मेडिकल टेस्ट में, सब एग्जाम पास कर गया था, मेडिकल टेस्ट में छाट दिया। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में फाइलेरिया निकला। उसको कोई नौकरी नहीं मिली, बड़े जतन से पढ़ाया लिखाया था, सोचा था जो मैं नहीं कर सका वह मेरा बेटा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर बाप बेटे का सहारा सपना एक झटके में। अरे पहले बताओ उसको फाइलेरिया हुआ कैसे? 7-8 साल पहले की बात है। इसी तरह घर घर में दवा खिलाने का अभियान चला था फाइलेरिया से बचने के लिए, पर हमने अपने परिवार में किसी को दवा नहीं खाने दिया, जबकि मुझे हाइड्रोसील वाला फाइलेरिया दिखा, पर हमने उनकी बात नहीं मानी। मैं समझ नहीं सका, सब कुछ टूट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन ये फाइलेरिया के लक्षण केवल पैर में ही दिखते हैं या? नहीं, ये तो एक तो हुआ पैर वाला फाइलेरिया, इसमें पैरों में सूजन आ जाती है और कभी कभी ये सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पैर मानो बिल्कुल हाथी पाँव जैसा दिखने लगता है। और इसके अलावा है हाइड्रोसील का फाइलेरिया, उसमें सूजन आ जाता है और कभी कभी केवल हाथ में भी सूजन देखने को मिलता है और स्त्रियों के स्तन और जननांग में भी फाइलेरिया का सूजन होता है। तो ये क्या खानदानी रोग है? लेकिन की बात से तो यही लग रहा है। नहीं, पहले तो आप सभी ये जान लीजिए कि फाइलेरिया कोई भी खानदानी बीमारी नहीं है, यह मादा ट्यूलिप्स मच्छर के काटने से ही फैलता है। अब मान लो किसी व्यक्ति को फाइलेरिया है और उसे यह मादा ट्यूलिप्स मच्छर ने काट लिया और जब यह मच्छर काट के जाता है तो उस व्यक्ति से फाइलेरिया परजीवी कणी को साथ में लेके जाता है और वही मच्छर हम में से स्वस्थ मनुष्य में से किसी को काट ले तो हम लोगों में भी फाइलेरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर समय से सचेत हो गए, अस्पताल चले गए और इलाज करा लिया तो ये ठीक भी हो सकता है। तो ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है? एकदम नहीं, फाइलेरिया छुआछूत वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। यह संक्रमित मादा ट्यूलिप्स मच्छर के काटने से ही फैलती है, इसलिए मच्छर पनपे नहीं। इसके लिए आप लोग अपने घरों में और घर के बाहर आसपास सफाई का अवश्य ध्यान रखें और जब भी सोए मच्छरदानी अवश्य लगाकर ही सोएं। अच्छा ये बताइए कि अगर जिसको फाइलेरिया हो जाता है उसका इलाज नहीं हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइलेरिया एक बिल्कुल लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। सरकार फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में हर साल की तरह इस साल भी आईडी अभियान चला रही है
जिसमें आशा दीदी के माध्यम से घर घर जाकर के सभी को दवाई खिलाई जा रही है। अगर लगातार 3 साल हम लोगों ने दवाई खा ली तो फाइलेरिया हम लोगों को कभी भी नहीं होगा। हाँ, और सबसे खास बात ये है कि जो ये दवा है वो हमारी सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त खिलाई जा रही है। इसमें किसी का भी एक पैसा नहीं खर्च हो रहा है। अब ये सोचिए अपने देश को इस दवा खरीदने में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। इसलिए अपने देश का पैसा बर्बाद ना होने दें, इस दवा को खुद भी खाएं और लोगों को खाने के लिए प्रेरित करें। तो मुखिया जी पूछिए इन लोगों के टोले में कब चला जाए? दीदी एक बात और है, हाँ? ये दवाई किस किस को खानी है और किस किस को नहीं खानी है? हाँ, सही सवाल आपने पूछा। ये जो दवा होती है 3 प्रकार की होती है आईडी अभियान के अंतर्गत। इसमें वैसे तो सभी इस दवा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार के लोग इस दवा का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन व्यक्ति को अति गंभीर बीमारी है, उसे छोड़कर बाकी इस दवा का सेवन सभी कर सकते हैं। सभी के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूर रखनी है आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को दवा ये कभी भी खाली पेट नहीं खानी है, और अगर दवा खाने के बाद में आपका जी मिचलाता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, तो यानी कि आपके अंदर फाइलेरिया का परजीवी कहीं पहले से मौजूद था। और जब हम ये दवा खाते हैं तो परजीवी मरते हैं, और जब ये परजीवी मरते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत किसी किसी में देखने को मिलती है। हाँ, और उस दशा में अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आती है ना तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम की सहायता ली जाती है। तो मुखिया जी पूछिए कि इन लोगों से कब चला जाए इनके टोले में? अरे सवाल भी करने वाले थे ना। हाँ हाँ, ये दवाई थोड़ी बड़ी होती है क्या? खाने में कोई दिक्कत आती है? नहीं, इसकी 3 दवाएं होती है, एक इतनी बड़ी होती है और 2 छोटी छोटी गोलियां होती है। इसका डोज अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। वो जो डोज होता है वो जब हम आशा दीदी लोग आपको खिलाने आते हैं तो खुद ही आपको बताते हैं। हाँ। तो क्यों भाई लखन, क्या कहना है? अरे हाँ बोलो लखन, हाँ मेरी बात मानो। ठीक है मुखिया जी, कल आइए हमारे घर, हम खा के तैयार रहेंगे। लखन जब हाँ बोले कल के आज क्यों नहीं? आज बाजार भी तो बन जाए। हाँ सुनिए भाई, सही कह रहे हो। तो मुखिया जी आज ही चलिए अभी। अरे एक मिनट, अब तुम बोलो जी शेरू, अब तुम क्या बोलोगे? अरे हाँ तो ठीक है ना। हम भी खाएंगे दवाई और हम खुद भी खाएंगे और सभी से कहेंगे आप सब लोग भी दवा खाइए, ताकि किसी के भी फाइलेरिया ना हो और इस रोग को रोकथाम हो सके। तो श्री गणेशाय नमः करो ना और हमको बोलो ना, और अगर नहीं बोलोगे तो हम भी बोला हुआ मान लेंगे। हम तो वैसे भी हाशिए के लोग हैं, अगर नाच गाना नहीं होगा तो कौन देगा 10 रुपया, और अगर हमारे हाथ पैर में कुछ हो गया तो नाच गाना ही कैसे होगा? तो आप कल हमारे टोले में आइए और हम भी खाएंगे दवाई और पूरी टोली को खिलाएंगे दवाई। मुखिया जी आज आप सब लोगों से शपथ दिलवाइए ताकि हम लोग खुद भी दवाई खाएं और लोगों को भी दवा खिलवाएं। तो चलिए आप सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे करिए। मतलब आप भी खड़े हो जाइए अपने बेंच से। आप लोग खड़े हो जाइए, दाहिना हाथ सब आगे लोग करिए। दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। भैया आप भी कर लीजिए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप लोग आ जाओ कर लीजिए, आप लोग भी कर लीजिए। सब लोग, चाची दादी सब लोग हाथ आगे कर लीजिए। जिनके पास भी हमारी आवाज जा रही है कृपया आप लोग दाहिना हाथ आगे कर लें। आज हम सभी के द्वारा दिखाए गए इस नाटक के जो भी दृश्य दिखाया गया है फाइलेरिया अभियान के द्वारा, फाइलेरिया अभियान के तहत जो गांव शहर कस्बे जो घर घर तक दवाई खिलाई जा रही है, उसमें हम सब दवाई खाएंगे और सभी को खाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। तो कहना है कचरा कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में, कचरा कचरेदानी में, कचरा कचरेदानी में। हम सबने ये ठाना है, फाइलेरिया दूर भगाना है, हम सबने ये ठाना है, फाइलेरिया दूर भगाना है, हम सबने ये ठाना है। फाइलेरिया दूर भगाना है।